जय नित्यानंद। अब आज के ज्ञान में मैं आपको दो श्लोक के ऊपर जो है अपनी बात प्रस्तुत करना चाहूंगा। आप लोग उसको ध्यान से सुनना, और अगर आप उसको जीवन में अभ्यास करके उतार पाए तो निश्चित रूप से इसी जीवन में आप अपने आप को जान सकते हो। वास्तविक जो आप हो, जो आपका भेद ना आत्मा और परमात्मा का, और आप अन्य अन्य परमात्माओं को बसते रहते हो, वो अभ्यास करने से आप अपने आप को जान जाओगे, उस परमात्मा को जान जाओगे जिसको आप कहीं बाहर ढूंढते हो। तो भगवान गीता का 8वां अध्याय है, उसमें श्लोक 7 है। उसमें भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम। अर्थात कि सब समय में, यानी काल, हम जब इस काल के दायरे में हैं तो काल के 3 फॉर्म होते हैं: भूतकाल, ये वर्तमान काल, और भविष्य काल। ये तीनों ही काल जो है परिवर्तनशील, काल के कारण ही सब कुछ जो है नष्ट हो रहा है। शरीर भी जैसे जैसे समय बीत रहा है आपका नष्ट होता चला जा रहा है, हर चीज मृत्यु की ओर जा रही है। काल से ही, काल जो है हर चीज का भक्षण करता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि समय अनुसार आपका शरीर मिटता जा रहा है, लेकिन इस समय में अगर आपने एक काम कर लिया तो आप काल, इस सभी काल के सभी समय में, सभी काल में अगर आपने एक काम कर लिया, और वो है स्मरण। किसका? माम। माम कौन? आत्मा। जो भगवान है वो आत्मा स्वरूप में सबके भीतर बैठे हैं। तो अगर आपने अपने आप को जान लिया कि मैं आत्मा हूं, और जो आप जीव बन करके बैठे हो, तो मुक्त हो जाओगे। तो क्या करना है आपको? सब समय में मेरा, यहां मेरा कीजिए, जैसे ही मेरा है आप समझ जाना आत्मा। भगवान कह रहे हैं आत्मा का स्मरण कर, है ना, मतलब आत्मा में रमण कर। आत्मा ये माया में नहीं, ये संसार, पदार्थ, रिश्ते, नाते जो सब मिटने वाले हैं, जो आने जाने वाले हैं, वो माया है। और जो कभी आती नहीं, जाती नहीं, हमेशा से थी और रहने वाली है, वो है अविनाशी आत्मा। तो वो कह रहे हैं भगवान कि सब समय में तू मेरा, यानी आपके भीतर जो आत्म स्वरूप बैठा है परमात्मा के रूप में, वो उसका स्मरण कर, और युद्ध भी कर। और युद्ध का मैंने आपको समझा दिया है। एक युद्ध बाहरी दिखाई देता है, मार काट ये वो, लेकिन युद्ध से मतलब होता है कर्म। अब आपने ये शरीर जब धारण कर लिया, काल के दायरे में आ गए, तो काल के दायरे में आ गए तो निश्चित रूप से आपसे कर्म होगा ही। सांस लेना कर्म है, सांस छोड़ना कर्म है, सोना कर्म है, जागना कर्म है। तो कर्म के बिना आप रह नहीं सकते। तो ये कर्म तो करते चलो आप, लेकिन स्मरण करो किसका? कि मैं कौन हूं? अविनाशी आत्मा। उस आत्मा का स्मरण करते चलो लगातार, है ना। और उसमें मन को लगाओ। आप आत्मा में क्या लगा सकते हो? क्योंकि मन जो है जड़ है, लेकिन आत्मा से शक्ति लेकर के उसको जीव बना करके मन जो है कर्ता बना बैठा है, और मन से ही जो है सब कुछ हो रहा है। सारी क्रियाएं मन ही करता, मन ही भोगता, और फिर भोगता भी यही है। क्योंकि जैसे कि हमने एक श्लोक में कहा था कि उपद्रष्टा अनुमंता च भरता भोगता महेश्वर है, कि ये उपद्रष्टा अगर दृष्टा बन जाता है, साथ में उप यानी पास में बैठ करके, तो साक्षी बन जाता है। अनुमंता, उसको भोगने से, उसका अनुमन गमन करने से वो भोक्ता बन जाता है ना, उपद्रष्टा। तो इसी प्रकार से यही जो मन है, यही सब गड़बड़े कराता है। तो आपको करना क्या? मन को, जो ये मन आपका जो जड़ है, इसको धीरे धीरे परमात्मा अविनाशी में लगाना है, यानी आत्मा में। और युद्ध का मतलब है कर्म करते हुए। क्यों नहीं है कि मैं कर्म नहीं करूंगा। अब जैसे आपने शादी कर ली, तो बीवी बच्चों का पालन पोषण करना आपका अब कर्तव्य कर्म है। तो कर्म करते हुए भी आपको ये याद रखना है कि मैं शरीर नहीं हूं, ये शरीर मेरा नहीं है, सब कुछ यहीं से लिया, यहीं छोड़ के जाना। ये रिश्ते भी यहीं बने थे, और यहीं ये रिश्ते छूट जाएंगे। तो लेकिन जब शरीर में आ गए, तो कर्म करते हुए हमेशा याद रहे, ध्यान रहे कि मैं आत्मा हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं जो है पवित्र आत्मा हूं। और फिर काम करते हुए, काम यानी कर्तव्य अपने निभाते हुए, कर्म करते हुए, अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए, सभी दायित्व निभाते हुए जो है स्मरण बना रहे परमात्मा यानी आत्मा पर। ये चिंतन बना रहे कि मैं अविनाशी, मेरे भीतर जो अविनाशी है, मैं वो अविनाशी हूं, क्योंकि मैं ईश्वर का अंश हूं। अंश क्यों कहलाता हूं अब? क्योंकि मैं मेरे मूल स्वरूप को भूल गया, इसलिए अब अंश कहलाता हूं। जैसे ही याद आ जाएगा, जैसे ही आपकी सारी चेतना जो है
मन आपने उसमें लगा दिया और चेतना सारी समेट के किसमें डाल दी, चेतना यानी ध्यान आपने आत्मा में लगा दी, तो आप मुक्त हो जाओगे। तो भगवान यहाँ पे यही समझा रहे हैं कि तस्मात सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च और मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्य संशयम, कि और युद्ध करते हुए कार्य करते हुए मुझ में मन और बुद्धि, बुद्धि को मुझ में लगा, है ना, जैसी भी बुद्धि है, जैसी भी बुद्धि से मेरा मतलब अगर आपकी संशयात्मिका बुद्धि है तो जैसे जैसे आप सारे संशय को भी अपनी आत्मा में डाल दोगे, नहीं यही परम सत्य है, यही अविनाशी परम सत्य है, अभ्यास करते करते आप जो है निश्चित रूप से जो है आत्मस्थ हो जाओगे और फिर निस्संदेह जो है अपने उस परमात्मा उस आत्मा को ही प्राप्त होगे। और आत्मा अविनाशी है तो फिर आप बार बार नाशवान के साथ आपका संबंध टूट जाएगा, यानी बार बार जन्म लेना और मरना, ये नाशवान प्रक्रियाएं समाप्त हो जाएंगी और आप परम अविनाशी सत्य चित्त आनंद की स्थिति में ही रहोगे और वास्तव में आप वही हो, तत्त्वमसि। फिर दूसरा भगवान ये बताते हैं कि भाई कुछ लोगों का फिर इसमें संदेह आ जाता है कि मैं कैसे करूंगा, क्या होगा, मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन मेरे दिमाग में मेरा मन, जैसे ही मैं साधना में बैठता हूँ मेरा मन भटकने लगता है, दिमाग में 50 तरह की बातें आती है, मन जो है मुझे यहाँ से वहां ले जाता है, मैं भूतकाल में चला जाता हूँ, मुझे शत्रु नजर आते हैं, मुझे रिश्तेदार नजर आते हैं और मैं ध्यान नहीं कर पाता हूँ, मैं जब भी बैठता हूँ तो शरीर दर्द करने लगता है, उसी वक्त मक्खी मच्छर आके मेरे शरीर पे बैठते हैं, शरीर दुखने लगता है, तो मुझसे ध्यान नहीं हो पाता, मैं क्या करूं। तो अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि अभ्यास योग युक्तेन और चेतसा नान्य गामिना परमम पुरुषम दिव्यम ख्याति पार्थानु चिंतन, कि हे प्रधानंदन अभ्यास योग से और अन्य का चिंतन न करने वाले चित्त से, है ना, परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ, परम दिव्य पुरुष ये आत्मा ही, जब आप मुक्त हो जाती है, जीवात्मा जब मुक्त हो जाती है तो जो आत्मा है वही परमात्मा बन जाता है, मुक्त हो जाता है, तो वही परम पुरुष, वही दिव्य पुरुष होता है, उसका चिंतन करता हुआ करने वाला जो मनुष्य है, शरीर छोड़ने वाला जो मनुष्य है, फिर उसी को प्राप्त होता है परम पुरुष को, परम पुरुष यानी परम आत्मा। तो आपको कैसे होगा, आप जो समस्या मुझे बताते हो कि भैया उसी वक्त मन में कई विचार आते हैं, ये होता है, ख्याल आते हैं, ध्यान कहीं और जाता है, लगता नहीं है, शरीर दुखता है, मक्खी मच्छर बैठते हैं आदि इत्यादि, तो ये सब ना बैठे उसके लिए मैंने पहले भी बताया था कि वातावरण को अनुकूल बनाओ, आपका आसन शुद्ध हो, शुद्ध देश में हो, यानी साफ सफाई वाला हो, मक्खी मच्छर ना आए, उस सबका इंतजाम करो, आसन ऐसा हो जिसपे आप आसानी से बैठ सको, लंबे समय बैठ सको, ठीक है ना। फिर ध्यान मन को कंट्रोल करने के लिए भी मैंने बताया कि कैसे आप एक कार्य उसको दो, चाहे तो मंत्र दो, चाहे नासिकाग्र पर ध्यान दो, ठीक है ना, तो उसको मन को एक कार्य देना होगा और जब वो एक कार्य दोगे आप मन को, तो विचार धीरे धीरे, क्योंकि मन थकना शुरू हो जाएगा, वो जब आवारा की तरह इधर उधर घूमता रहता है, कोई कार्य नहीं देते, तो जो फ्री माइंड है वो इधर उधर ले जाके आपको भटकाएगा ही, और आपने कोई कार्य दे दिया, भटकने का प्रश्न ही नहीं उठता, एक जगह टिक जाएगा और मन थक जाएगा तो विलीन होना शुरू हो जाएगा, फिर ध्यान लेके जाओ, जो मन है आपने लगा दिया किसी कार्य पे, और मन जैसे जैसे विलीन होगा तो आप अपनी सूरत यानी चेतना यानी चिति शक्ति को आत्मा में लगाओ, जैसे ही चिति शक्ति आत्मा में लग जाएगी आप परम दिव्य पुरुष के साथ एक होना शुरू हो जाओगे, आत्मा के साथ एक होना शुरू हो जाओगे। तो यही आपको अभ्यास करना है, बार बार करना है, ठीक है ना। क्या अभ्यास करना है कि हर समय तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्य संशयम। और इसमें आपको कैसे ये सभी काल में हो पाएगा, 24 घंटे कब हो पाएगा, जब आप लगातार क्या करोगे, अभ्यास योग युक्तेन और चेतसा नान्य गामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानु चिंतयन, कि अभ्यास योग से युक्त होने पर और अन्य का चिंतन ना करने पर, अन्य यानी आत्मा या अविनाशी के चिंतन के अलावा जो कुछ भी है वो कार्य के दौरान आपके सामने आ रही है, लेकिन उसका चिंतन नहीं करना है, उसमें रमना नहीं है, उसमें लिप्त नहीं होना, अन्य किसी का चिंतन नहीं करना कि बाहर ही कोई परमात्मा होगा, बाहर कोई मूर्ति होगी, ये रिश्ते ये नाते, कर्तव्य कर्म हो रहे हैं, होने दो, करते चलो, लेकिन चिंतन सिर्फ और सिर्फ एक का, और वो है आपके अविनाशी परमात्मा जो आत्मा रूप में आपके साथ हैं, ठीक है। तो अच्छे से इसको समझो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो ताकि लोगों का जीवन बदले। अगर आप ज्यादा लोगों को शेयर करोगे, जोड़ोगे, उससे क्या होगा, आप परमात्मा के प्रिय हो जाओगे। 18वें अध्याय के इस श्लोक को आप
को अच्छे से याद होगा कि जो मेरे भक्तों को ये मेरा ज्ञान कहेगा, उससे प्रिय मुझे कोई और नहीं होगा। और जो श्रद्धा से भगवान के इस ज्ञान को सुना करेगा, तो वो भगवान के जो है इस ज्ञान यज्ञ से वो पूजित हो जाएँगे भगवान। जो भी श्रद्धा से सुनेगा, तो भगवान जो है आपके भीतर जो आत्म स्वरूप में बैठे हुए हैं, वो भगवान जो है ज्ञान यज्ञ से पूजित कहलाएँगे। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर किया कीजिए। ठीक है? जय नित्यानंद, नमः शिवाय। अब हम साधना करेंगे, और साधना से पहले, क्योंकि साधना जो है ग्रुप में जो जुड़ेंगे उनको ही सिखाई जाएगी कि साधना कैसे क्या होती है। संकेत ज़रूर मैं रिकॉर्डिंग में कभी दे दूँगा, बाकी आप जुड़ो। तो धन्यवाद। नमः शिवाय, जय नित्यानंद।